मैं हूँ, मेरे से छोटी 3 बहनें हैं। मेरी माँ थी, अनपढ़ थी और 10-12 साल की उम्र में किसी का पिता गुजरना और कोई काम करने वाला घर में परिवार में नहीं। मेरी माँ ने कहा कि मैं नहीं पढ़ी, बाकी मेरी लड़कियों को मैं पढ़ूंगी। मैं सब काम कर लेती हूँ, जो पुरुष करता था वो सब मैंने किया है। महिलाएं वो देख देख के खड़ी होके देखी, अरे बाई मोटरसाइकिल चला रही, बाई मोटरसाइकिल चला रही। इतना बाप, मैंने कहा क्या हो गया। जो मैंने काम किया है उसका प्रतिफल मिला। मतलब जो आपकी यात्रा साइकिल से शुरू हुई थी वो लूना कार और फिर पासपोर्ट एयरपोर्ट तक पहुंच गई। एयरपोर्ट में भारत की आधी आबादी यानी महिलाएं, उनकी कहानी हमेशा से संघर्षमयी, शांत मगर हिमालय सी अटल रही है। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जिनकी कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं बदलाव की भी है। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मैम, आपने हमें इतना धन्यवाद। समय दिया। और मेरा पहला सवाल मैम आपसे यही रहेगा, आपने पंचायत से संसद तक और अब संसद में इतने महत्वपूर्ण पद पर आप कार्यरत हैं, आपने एक लंबा सफर तय किया है, तो बहुत सारी चुनौतियां भी आपके जीवन में आई होंगी, उन्हें किस तरह से आज आप देखती हैं? जैसा शुरुआत होती है किसी चीज़ की, हमको पता नहीं होता था, क्योंकि ये ऐसा राजनीतिक जीवन ऐसा है कि मैं तो पहले समाज सेवा क्षेत्र में काम करती थी और मैं ग्रामीण अंचल से जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, वो अंदाज़ा नहीं करेंगे कि 40 घर की बस्ती की रहने वाली महिला, और जहाँ पर उस गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, एक पक्का मकान, सब कच्चे कबीलों के मकान, लोग बाहर मजदूरी के लिए जा रहे हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे गांव में मैं रहने वाली हूँ। और जहाँ जिस ग्राम पंचायत में जहाँ रहती थी 12.5 फलिया थे और वहाँ पर बेरोजगारी ये सब होती थी लोगों में और अवेयरनेस नहीं गांव में। पर जब मैं, क्योंकि गांव में कम पढ़े लिखे ही रहते हैं, मेरे पापा बहुत कम उम्र में मेरे पापा नहीं रहे, उस समय मैंने सोचा कि हम बड़ी मैं हूँ, मेरे से छोटी 3 बहनें हैं। मेरी माँ थी, अनपढ़ थी और 10-12 साल की उम्र में किसी का पिता गुजरना और कोई काम करने वाला घर में परिवार में नहीं। मेरी माँ ने कहा कि मैं नहीं पढ़ी, बाकी मेरी लड़कियों को मैं पढ़ूंगी। तो उन्होंने मेरे पास में एक छात्रावास थी भवानिया गांव, वहाँ मेरे को हॉस्टल में रखा। उसके बाद ये मेरा चिंतन रहा कि क्या मैं पढ़ूंगी तो यहाँ मेरी माँ वहाँ अकेली है, मेरी बहनें, मेरी माँ, क्योंकि हमारा खेत में मकान है, अकेला मकान था और मेरे को बड़ा दुख होता था। फिर खेती बाड़ी करने लगी। मैं एक महिला के लिए, जब मैं काम करती थी तो एक महिला के लिए बड़ा, क्योंकि कम उम्र में पूरे घर की जवाबदारी आना एक अपने आप में बड़े वो होता है। तो मेरे को लगा यार ठीक है, अब हमको गांव में रहना है, गांव में काम करना है, बहनों को पढ़ाना है। ये मैंने सोचा कि मेरी बहनों को पढ़ूंगी और माँ का देखभाल करूंगी, यही मेरी सोच थी। और बाकी और कुछ ऐसा नहीं था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँगा ना। हम गाँव के रहने वाले राजनीति नहीं सोच सकते, कभी सोचा भी नहीं था ये मैंने। फिर धीरे धीरे मैं घर का, गांव का काम वहाँ घर का ही करती थी, खेती बाड़ी करती थी। मैं सब काम कर लेती हूँ, जो पुरुष करता था वो सब मैंने किया है। दवाई जो छिड़काव करते पीछे वो पिट्टू करके बांधते थे वो करती थी, खाद की बोरी, मोटर वोटर सब ये चलाना सब मैंने करा है। धीरे धीरे एक संस्था ग्राम पंचायत में आई। वो संस्था वो सर्वे के लिए मेरे गाँव में जब आई थी, तो मैं शाम के समय, जब वो मीटिंग ले रहे थे, मैं शाम के समय वहाँ काम वाम खेती बाड़ी करने वाले गांव में अक्सर हम लोग कोई सामान या कहीं भी बातचीत करने के लिए गांव में लोगों से मिलने जुलने उस दौरान, तो मैंने पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, मैं वहाँ खड़ी हो गई। बातचीत के दौरान ये बातें लिख ली। तो उन्होंने कहा कि ऐसी हमको कोई महिला चाहिए या लड़की चाहिए, तो उसको हम काम देना चाहते हैं, यहाँ गाँव में ही बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दे। तो इतना तो मेरे को था पढ़ा। तो एक बाल अध्ययन केंद्र शुरुआत की। वो संस्था थी विकास अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रगति संस्था। तो एक बाल अध्ययन केंद्र उन्होंने छोटे बच्चों को, जो ये हमारे आंगनवाड़ी वगैरह में जाते, इसी तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1-2 घंटे पढ़ा के और वहीं गांव में छोड़ दो, तो बाकी मेरा काम भी हो जाता था।
तो ठीक है, उन्होंने कर लिया, तो मैंने भी काम शुरू कर दिया। फिर धीरे से, क्योंकि वो संस्था सी सामाजिक संगठन था, तो गांव की मदद से ही एक छोटा सा एक हमने केंद्र बनाया। लकड़ी मांगी, ईंटें मांगी, ये करके छोटा सा मैंने बच्चों को बिठाने के लिए वहीं गाँव में एक बाल अध्ययन केंद्र बनाया। वो संस्थाएं आती थी, हमेशा देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि ये लेडीज में और क्या हो सकता है, ये इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण इसमें देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आगे और काम कर सकती है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक ना। मेरे ईमानदारी से काम करती, क्योंकि कम समय में मैंने बाल अध्ययन केंद्र बना दिया। मतलब गांव के लोगों से कोई पैसे वैसे ऊपर से आए नहीं, वो तो सामाजिक संगठन था। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको, तो मैंने गाँव के लोगों को इकट्ठा करा और इस तरीके से मैंने यहाँ पर बाल अध्ययन केंद्र एक बच्चों के लिए छोटा सा बना दिया, उसमें बोर्ड वोर्ड लगा दिया बढ़िया। तो उनको संस्था के जो कर्मचारी आते थे, उनको लगने लगा कि ये महिला, इसको अगर हम और आगे इसको मदद किया जाए तो ये आगे जा सकती है। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मैडम आप बाल अध्ययन केंद्र पढ़ा के और आप थोड़ा केंद्र पर हेड क्वार्टर पर भी आया करो। ठीक है, तो मैंने एक दो बार गई। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आप ऐसा कर सकती हो क्या? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्या करना महिलाओं के लिए? तो बोले कि बचत समूह, महिलाओं को इकट्ठा करके उनको उनकी योजनाओं के बारे में बताना और इनको बचत समूह के माध्यम से इनको संगठित करना, महिलाओं को एक जगह बिठाना। क्योंकि वहाँ जब देखते थे तो काफ़ी महिलाएं या लोग जो भी है वो सेठ साहूकार से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी थी। तो उनका यही था कि सेठ साहूकारों से छुटकारा मिले लोगों को, वो इतना ब्याज भरते हैं। तो ये बचत समूह का 96 का समय था। तो मैंने, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे गांव में मैंने शुरुआत महिलाओं को इकट्ठा करा। इकट्ठा होना मुश्किल नहीं, तो एक दो बार मेरे इकट्ठा किया। फिर दूसरी बात है कि संगठन कैसा होता है, हमको गांव के बारे में सोचना चाहिए। मेरे गांव की महिलाएं सब बाहर जाती थी काम करने के लिए, मजदूरी जाती थी। पास का गांव चंदावड़ था। वो करते करते तो मैंने देखा कि सुबह उठ के महिला तो शाम को मिलती थी रात में, तो मैं जाके मीटिंग लेती थी। तो फिर मैंने बात छेड़ी कि भाई बच्चा समूह बनाना, अपन को ऐसा ऐसा करना। तो बोले हो कोई कहाँ से लाएंगे पैसे, और हम तो मजदूरी जाते हैं। तो मैंने कहा कि ज़्यादा पैसे नहीं, अपन तो 5 रुपये शुरुआत करते हैं। तो नहीं कैसे करेंगे, वो तो ये सर है बाहर, विश्वास भी नहीं करे लोग गांव के, बाहर के सर को कैसे देंगे, ये करेंगे। तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी अपन 10 महिलाओं को इकट्ठी करते हैं, पैसे लेते हैं, तो पहले तुम दो। तो पहले मेरे से शुरुआत हुई कि 5 रुपये मैंने दिए। तो ऐसे करके 10 महिलाओं को हमने एक बचत समूह बनाया। और इसको कहाँ रखोगे, तो थोड़े समय तो मेरे पास रहा। फिर कहा कि ऐसा नहीं है, इसका अपने को ये सर ले जाएंगे, बैंक खाता खोलेंगे। तो हमने बैंक खाता खोला। तो इस तरीके से महिलाओं को, तो फिर उनको लगा कि यार ये लेडीज़ अच्छे काम कर सकती है, छोरी है, अच्छे काम करेगी। तो मेरे पापा थे, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे जहाँ घर है वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पे बाजार हाट लगता था। तो वहाँ पर बाजार हाट लगता था, तो वहाँ पर जाने के लिए नाला है, नाला से उधर जाओगे तो घुटने से नीचे कीचड़ होता था। तो जितने भी लोग जब जाते थे उधर बाजार हाट के लिए, तो साइकिल वगैरह मेरे घर पे रख जाते थे। तो मेरे पापा कहते थे कि इनको सीखो, लड़की को, अगर लड़की है तो उसको खुद को अपने स्वयं के बल पे उसको खुद को सक्षम होना चाहिए। वाहन, ये साइकिल चलाना सीखो, फिर धीरे और कुछ सीखना, क्योंकि अपने आप में अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। क्योंकि हम लोग कब तक, बाकी आप मतलब लड़कियों को होना चाहिए। उस समय की बात मेरे पापा जब बोलते थे, तो साइकिलें वहाँ रखते थे, तो हम चलाते थे। हमारे गांव में कभी साइकिल नहीं, हम तो दूसरे की देखते थे। हमारे गांव में कोई साइकिल भी नहीं थी। ऐसा करते करते तो भाई हमने सीख ली थी। तो उन सर ने देखो, क्योंकि 12.5 3 जिलों में वो संस्था काम करती थी और बहुत सारे 10-15 गाँव ले रखे थे। तो उन्होंने मेरे को महिला कोऑर्डिनेटर, ये सुपरवाइज़र बना दी। तो हर गांव में जाके बचत समूह बनाना। उनको लगा कि ये लड़की इतनी जाएगी, पैदल जाती थी गांव में, तो जितना समय मिलता था उतना काम करती, बाकी पैदल आके फिर मेरे घर भी जाना रहता मेरे को। फिर उन्होंने देखा कि यार ये इसको, ये मैं तो इसको कहीं छोटी सी अपन लूना उना दे देते हैं तो और ज़्यादा काम करेगी। वो काम के आधार पे काम देते थे, तो ये ज़्यादा काम कर पाएगी। इतना इसको दौड़ना, इतनी दूर दूर जाना पड़ता फील्ड में, तो अगर हम इसको लूना दे देते तो ये ज़्यादा करवा। तो मैंने ठीक है। तो उन्होंने पहले पूछा कि तुम चला लेती हो, तो मैंने कहा साइकिल चलाई थी, लूना कहाँ चला है गाँव के लोग।
तो कह कि जब तो चला लेगी तो लूना दे दी मैंने। तो लूना चलाने लगी तो गांव में पहली बार चलाए तो लोग सब देखने लगी, महिलाएं देखने लगी कि ये बाई मोटरसाइकिल चला लेती, छोरी मोटरसाइकिल चला लेती। गांव में एक मतलब नज़ारा टाइप। और मेरे को जब दूसरे ब्लॉक में भेजा मोटरसाइकिल लेके, तो उस रास्ते के जितने ये जून जुलाई की बात थी, तो जितने लोग महिलाएं खड़ी होकर के देखे जब उस रास्ते से निकली, तो खेत में काम कर रही थी महिलाएं, वो देख देख के खड़ी होके देखी, अरे बाई मोटरसाइकिल चला रही, बाई मोटरसाइकिल चला रही। तब मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा ऐसा क्या होता है? तो मैंने दूसरी बार कहा कि मैं तब मोटरसाइकिल नहीं चलूँगी, सब बाइयाँ देखती है, हंसती है क्योंकि नहीं नहीं मैडम तुम चलाओगे फिर धीरे धीरे ये भी चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं ऐसे बैंक जाने लगी, महिलाओं के खाते खुलवाने लगी मोटरसाइकिल से। एक अध्यक्ष एक सचिव, तो उनको बिठा के ले जाना, वहाँ खाते खुलवाना, ऐसा करके मैंने धीरे धीरे 200 बचत समूह बनाए उस क्षेत्र में। लूना के बाद उन्होंने मेरे को फिर अमेठी दे दी। तो ऐसे करते करते मैंने उस क्षेत्र में अच्छा महिलाओं का एक काम करना शुरू किया। दूसरा, जैसे सरकार करती है पर हम लोग, सरकार जो काम नहीं करे उनको ध्यान आकर्षण करने के, लोगों को, संगठन को, महिलाओं को एकत्रित करके, महिला सरकार नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सब आंदोलन हम लोग करते थे पहले। तो इसके माध्यम से हमने कई जगह सड़कें बनाई, कई जगह मैंने तालाब बनाए जन सहयोग से, कई जगह मेड़बंधन करी। ये सब करते करते मैं एक महिला कोऑर्डिनेटर बन गई। धीरे धीरे उस फील्ड में मेरी इतनी मतलब अच्छी हो गई कि लोग मतलब कभी आधी रात को जो कभी भी जो लोग रहते थे और क्या रहे सिमरोल संस्था से मैडम आई है सावित्री, तो उसके साथ जाओ मैडम सबको इकट्ठा करें। तो उस समय हम बड़े बड़े महिलाओं के वो सम्मेलन करते थे, सम्मेलन सबको इकट्ठा करते थे, फिर वहाँ लोगों को सिखाते थे। फिर हम क्या करते थे कि ये सब सम्मेलन से नहीं तो महिलाओं में हम खेल प्रतियोगिता रखने लगे। तो खेल प्रतियोगिता में तो कभी रस्सा कस्सी रख दी, तो कभी कबड्डी रख दी। तो महिलाओं में थोड़ा सा जागरूक, गांव की महिलाएं एक तो घूंघट करे, आने के लिए नहीं एग्री नहीं हो, आना नहीं समझे, फिर उनके अधिकार किस तरीके से बताना उनको, कैसा कि भाई महिलाएं खुद अपने स्वयं पे। तो मैंने इंदौर में सिमरोल एक वहाँ सिमरोल में एक गाँव था, तो बोले इन महिलाओं को ट्रेनिंग देना है मैडम। तो मैंने कहा काय की देना है, ये सब मजदूरी जाती है महिलाएं। तो मैंने कहा काय की देना? तो बोले अगरबत्ती की। तो पहले तो खुद सीखो। तो मेरे को 15 दिन वहाँ सिमरोल नया गांव में रखी और 15 दिन मैंने खुद ने ट्रेनिंग ली अगरबत्ती बनाने की। फिर वहाँ से सीख के ही फिर उन महिलाओं को दी। तो वहाँ पर जो मेरी पंचायत थी 12.5 फलियत, एक फैला कातर करके गाँव था। तो वहाँ रात तो रात दिन में कभी निकल गए उस रास्ते से तो आपको लूट ले। तो वहाँ पर एक महिला थी काली बाई करके, उसको हमने थोड़ा सा ट्रेन किया। मैंने कहा जी आप आया करो कार्यक्रम में। तो ठीक है कि आती हूँ। क्या है मैडम? ऐसा ऐसा, हाँ हम बच्चे समूह बनाते हैं और हम लोग ऐसे ऐसे अवेयरनेस करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो उन्होंने एक महिला को हमने ट्रेन किया, फिर दूसरी को, फिर वहाँ बचत समूह बनाया। फिर वहाँ मैंने एक बाल अध्ययन केंद्र, उन महिलाओं को इकट्ठा करके सबको एक एक लकड़ी लेके ना हमने बाल अध्ययन, थोड़ी सी ईंटें लेके जन सहयोग से एक बाल अध्ययन केंद्र बनाया। फिर वहाँ पर हमने बचत समूह की महिलाओं को इकट्ठा करना, ये करके उस गांव में आज की तारीख में आप दिन में जाओ रात में जाओ सब बंद चोरी। तो धीरे धीरे महिलाओं को ये करा। मेरे गांव में पहले सब मजदूरी जाते थे, धीरे धीरे महिलाओं को मजदूरी जाना बंद हुआ। फिर हमने ये तो नहीं करा कि मैंने उनको कुछ पैसे दिए, उनको ही उनकी चीज़ें उनको ही बताई कि भाई ऐसा ऐसा करना। तो धीरे फिर पहले वहाँ से ये भाई छोटा मोटा रोड बन जाए या फिर यहाँ पानी हैंडपम्प लग जाए। तो इन महिलाओं को हैंडपम्प कैसा लगता है, तो तुम चलो वहाँ ब्लॉक में चलते हैं। तो समूह के समूह, बचत समूह एक माध्यम था हमारी बात रखने का, वो साथ में उनको बचत भी हो जाए और उनको 1 रुपये सैकड़े में पैसे दे जाए, बैंक से कुछ लोन दिला देते थे ये। तो उस समूह में मीटिंग की मीटिंग हो जाती थी और जो शासन काम जो कर रहा है वो कहाँ नहीं हो रहा, उसको हम ले जाके हर दफ्तर में ले जाना और वो चीज़ें कि हाँ हैंडपम्प की सुविधा नहीं है तो वहाँ आवेदन देते थे। सब महिलाओं को ले जाके मैं साथ में ब्लॉक में और फिर आवेदन देते कि हाँ हैंडपम्प नहीं है, आप यहाँ हैंडपम्प लगाओ, यहाँ ये चीज़ की समस्या है ये। फिर किसानों को हमने धीरे धीरे फिर किसानों को इकट्ठा करके किसानों की सूची बनाई, किसानों को ट्रेनिंग देना। फिर ये लगा कि आयुर्वेद में जो हमारे बॉम होते हैं ये बनाना, तो उधर गांव में क्या बड़वे होते थे तो बहुत जड़ी बूटियों से इलाज होता था।
जैसे बीमार हो जाए तो आजकल क्या सीधे अस्पताल जाओ, और गांव में पहले अस्पताल नहीं थे, तो गांव के लोग खुद ही ये जड़ी बूटी से इलाज करते थे। तो वो जड़ी बूटियों को वहाँ हमने ट्रेनिंग दी। फिर नए नए एग्रीकल्चर वहाँ इधर चाबी एग्रीकल्चर कॉलेज था, वहाँ से हमने बुलाया उनको और किसानों को ट्रेनिंग दी ताकि जैविक खेती का वो करे। तो किसान भी बड़ी संख्या में आने लगे, बड़ी संस्था फिर हमने निर्माण किया। जैसे धीरे धीरे फिर हम गोदाम के लोगों का वहाँ अनाज गोदाम हो ताकि अच्छा भाव आए तो फिर किसान बेचे। ऐसे करते करते लोग अच्छी संख्या में, वो संस्था पहले इंदौर में करती थी, फिर धार में आई, फिर वो खरगोन में। हम नाटकों के माध्यम से, जैसे बाल विवाह हो रहे, शराबबंदी हो रही, नाटकों के माध्यम से हम उन लोगों को जागरूक करते थे और सभी चीज़ उसमें बताते। ऐसे नहीं कि एक चीज़ नहीं, सभी चीज़ों को हम उनको, कि बेटी की शादी होती, कम उम्र में आप शादी कर देते हो, फिर उनको दिलोरी होती, कैसी तकलीफ उठाना पड़ती है, पति शराब पी के मारता है महिलाओं को, तो ऐसा कैसा करना चाहिए। ये सब कार्यक्रम करते करते मेरा भी बहुत, मैंने कम से कम 10 साल काम किया मैंने उस संस्था। फिर मैं कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे आ गई, पूरी महिलाओं का कोऑर्डिनेटर, 3 जिलों को काम देखने लग गई। फिर उन्होंने सब दूर जाने आने के लिए, फिर कभी जीप आती थी तो उससे हम भ्रमण करते थे। तो 3 ही जिलों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता का काम हमने चलाया। उस समय तब ऐसा लगता था कि जब चुनाव आते थे तो लोग आते थे, सरपंच वर्पंच तक हम सीमित थे कि सरपंच का चुनाव आया तो मैं महिलाओं को, तो पहले हमारे यहाँ ये मतदाता जागरूकता भी हम चलाते संस्था के माध्यम से। तो एक चौराहे पे चंदावड़ गांव था, तो वहाँ मैंने रखा, तो वहाँ सरपंच का चुनाव हुआ, तो हमने सबको, जितने प्रतिनिधि थे सबको खड़ा किया कि आप बोलो क्या क्या करोगे, वोट डालना क्यों जरूरी है, तो ये भी हम काम चलाते थे। तो फिर मेरी ग्राम पंचायत का नंबर आता था, महिलाओं को कहती, महिलाएं वोट नहीं डालने जाती थी, तो मैं सबको कहती थी, एक एक घर से सबको निकालती थी कि तुमने वोट तो डालना, किसी को भी डालो, पर वोट डालना जरूरी है अपने को। तो बोले इससे क्या क्या मिलता है? मैंने कहा मिले नहीं, इससे प्रतिनिधि चुनेगा तो फिर अपन उससे काम कराएंगे। तो मैंने कहा अपना मत का अधिकार देना जरूरी है, जो अच्छा लगे, जो इतने सरपंच खड़े हैं तो अपने जो अच्छा लगे उसी को देना। तो ऐसा करते करते तो उनको सबको पता होता था कि ये थोड़ा सा इसमें भी इंटरेस्ट ले। तो मेरी माँ कहती थी कि तेरे को चुनाव के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चुनाव लड़ूँ। मैंने बहुत इनकार किया चुनाव के लिए, मैंने कहा नहीं लड़ना। फिर मेरी माँ ने कहा कि नहीं अभी नहीं लड़ेगी, वो बाद में देखना। धीरे धीरे ऐसा करते मेरा लंबा सफ़र गया। फिर उन्होंने और राजनीतिक दल की बातें ही विधायक के पास या पार्टी के पास की। एक लेडी, एक महिला है, एक दिग्गज नेता था गोवर्धन मुखाती करके, वो जीवन में कभी चुनाव नहीं हारा था, कांग्रेस का नेता था। बोले 2 जगह मेरे को चुनाव लड़ना, क्योंकि मैं उमरबन बिलाक में काम करती थी, तो उधर भी, और 2-2, 3-3 जगह से नाम आ गया कि इसको यहाँ भी लड़ा दो वहाँ भी लड़ा। तो एक जगह कोई भी लड़ेगा, 2 जगह, 2-3 जगह। बोले वो महिला ने काम करा, इसके साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं, जिधर का उधर चले जाती महिलाएं, कह दे कि इतनी बजे आना तो उतनी बजे आई। तो बोले ठीक है, तो पर मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी चुनाव लड़ने, मैं मेरा काम करूँगी। तो फिर मैंने मना करा। 8 दिन तक मेरा टिकट फाइनल हो गया जिला पंचायत का, जो पंचायत स्तर का। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव। मैंने कहा वो लोग बहुत बेकार होते हैं और मैं तो चुनाव नहीं लड़ूँ, मैं मेरा काम करूँगी। बोले नहीं नहीं, तुमको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा सब लोग आ गए। तो वहाँ बात गई तो कह के नहीं लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करना क्या है इसमें। मैंने कहा कि तो बोल तुम तो चलना। तो मेरे गाँव वाले सब खो गए खड़े, नहीं तो चुनाव लड़, हम सब साथ में चलेंगे। मैंने कहा देखो अकेली नहीं जाऊंगी भाई, हैं ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं। तो मेरे गांव के लोगों ने सब ने कहा कि हम साथ में चलेंगे, और पूरा कोई नहीं जाते थे, पार्टी वार्टी के उत्ते नहीं, मेरे गांव के एक जीप भर के सब प्रचार करते थे। उस समय हमने, लोग भले ही कहते हैं कि ये बढ़ता वो बढ़ता, मैंने आज तक के चुनाव बिना पैसे के लड़े। अच्छा। हाँ, पैसे वैसे नहीं, कोई नहीं। हम सेव परमल कहीं खूब जरूरी हो तो सेव परमल खिलाते हो तो 10 रुपये से 100 रुपये के, बाकी कुछ नहीं। और डीजल पेट्रोल गाड़ी में डालना हो जीबी में तो इधर उधर से करके ना उसमें डाल लेते, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब अपने घर से शाम को, सुबह खाना बांध के ले जाते, शाम को घर वापस आ जाते थे। तो ये करके जब चुनाव लड़ा और जब परिणाम आया, वो जीवन में चुनाव कभी हारा नहीं था, वो चुनाव बहुत वोटों से हार गया वो आदमी बेचारे, जो भी गोवर्धन मुखाती सामने कांग्रेस के नेता। और किसी को पता नहीं कि मतलब इतने वोटों से जीतेगी, क्योंकि महिलाओं की पहली पसंद थी। तो बोले ये तो काम करेगी, वो करेगी। लोगों ने इसलिए वोट दिए कि ये आगे जाके यहाँ का नेतृत्व करेगी, और नेतृत्व करेगी साथ में
महिला अध्यक्ष सीट का वो था। पर ये भी किसी को पता नहीं था कि सामान्य महिला है। अब आदिवासी लोग थोड़े जाते हैं कि सामान्य है, बस अध्यक्ष सीट थी, अध्यक्ष बनेगी। उस समय ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अध्यक्ष बनूंगी, बस सदस्य बनूंगी। ठीक है, बन गए तो वहीं तक सीमित थे। अब ये वहाँ हुआ कि उसमें वोटिंग होती है, तो 15 कांग्रेस के थे और 12 बीजेपी के थे। संभावना कहीं से कहीं तक नहीं मेरी बनने की, कैसे बन सकती, नहीं बन सकती। और ऐसा सोच भी नहीं, क्योंकि 6 महिलाएं जीती थी, 6 पुरुष थे, तो सामान्य महिला थी। तो सामान्य महिला की सीट थी, तो मैं कोई सोचना भी गलत, और कैसे बनोगे आप। तो पार्टी ने सोचा, लंबी कोई सोच थी, तो क्योंकि ट्राइबल में 5 सीटें विधायक की है, लोकसभा की भी सीट है एक सांसद की, और अगर यहाँ सामान्य को हमने बना दिया, पार्टी ने जो भी सोचा होगा, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य, महिला मिलना, जब उस समय महिला को चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती थी, महिलाएं कोई आती नहीं थी। तो मेरे को लड़ा दिया, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे को पता नहीं, जब वोट डालने के लिए गई कि भाई अध्यक्ष का इसका नॉमिनेट हो गया। अब अध्यक्ष बन गई तो सबसे पहले मेरे को तो पता था मेरे यहाँ की जो समस्या थी कि वहाँ से जाने के बाद जो भी दिलोरी वाली महिला, न गाड़ी निकलती थी, न साइकिल निकलती थी, न मोटरसाइकिल निकलती थी। तो सबसे पहले मैं शपथ लेके, फिर वहाँ जब शपथ लेके जाते अपने चैम्बर में, तो सीओ मिलने के लिए, सीओ हमारा सचिव होता था, तो सचिव ने पूछा कि सबसे पहले मैडम आप क्या करना चाहोगे। तो मैंने सबसे पहले तो आप हो जाएगा काम, अब ये भी जानकारी नहीं अपन तो हो जाएगा। तो कहे हाँ आप तो बताओ, आप अध्यक्ष हो, सब आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। तो सर सबसे पहले मेरे गांव का रोड बनाओ, जो महिलाएं जाती, दिलोरी भी लिए तो उधर वहाँ फंस जाए गाड़ी, तो नहीं जा पाती, दिलोरी वाली महिला भी नहीं जा सकती, और हर कोई नहीं जा सकता, बाजार भी जाते सब वहाँ इधर। तो सबसे पहले मैंने मेरे गाँव का रोड बनाया, और वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि आज रोड बना दिया मैंने। तो उस रोड पे आपने खुद भी अपनी गाड़ी दौड़ाई, जैसा आपने बताया बहुत सारी वाहन चला पाते हैं। दौड़ाई। दूसरा, जब मेरे वहाँ घर ऐसा है जो नाले के पास है, हाँ। और वहाँ से थोड़े 10-20 कदम पे मेरा एक शिव मंदिर बना हुआ है, तो मैं वहाँ पूजा के लिए जाती। तो जब गांव के उधर मंदिर है और मेरा घर इधर है, तो मैं पूजा के लिए जा रही थी, और पूजा करके वापस पानी चढ़ा के घर की ओर आ रही, तो एक बुजुर्ग आदमी निकला वहाँ से। तो उसने मेरे जब पैर पड़े, तो मैंने कहा दादा आप बुजुर्ग हो, मेरे पैर मत पड़ो आप, है ना, मैं आपकी बेटी समान हूँ, आप कैसे। तो बोले बेटा पैर इसलिए पड़े, तो बेटी है, मैं मानता हूँ तू बेटी है, पर तूने जिस जीवन का काम किया, वो इतने नेता आए, इतने सब रहे, पर उन्होंने नहीं करा जो तूने ये रोड बना के, जो आज लोगों को जो सुविधा दी। आज हम आ जाते ही बुजुर्ग आदमी होके, मैं बड़ा पटाख से यहाँ आ गया, और मेरे यहाँ रिश्तेदार है तो मैं जा रहा हूँ, इसलिए तेरा पैर पड़े, तूने रोड बना दिया, नहीं तो आज तक इतने नेता आए, आज तक रोड नहीं बनाया। मैंने कहा चलो, जब मेरे को खुशी हुई। तो ये सब चीज़ें होती है कि अगर काम करोगे, और काम छोटा सा भी करा, लोगों की नज़र वाला काम और लोगों की दिक्कत वाला, तो लोगों को धीरे धीरे ये सब लगने लगा। जब मैं पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, तो एक रोड नहीं, मैंने कई रोडें बनाई लोगों में। पूरे जिले में ये हो गया कि हम रोज भी भूमि पूजन करें। उस समय बहुत काम होते थे जिला पंचायत, करोड़ों रुपए पे मैं साइन करती थी, और सीओ कहता था कि मैडम एक फाइल और है और करना। इतने काम करे, हमने इतने तालाब बनाए, इतने रोड बनाए लोगों में, पूरा मैंने बहुत काम किया 5 साल के बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं तो नहीं लड़ना चाहती चुनाव, और फिर मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगी, तो सदस्य बनने से कोई मतलब नहीं। तो मेरे को पार्टी में उपाध्यक्ष जिला की बना दी। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें काम करूंगी। मेरे को बहुत बार आया उसमें भी कि यहाँ लड़ा दे, वहाँ लड़ा दे। मैंने कहा मेरे को नहीं लड़ना। फिर मेरे को नहीं मानी पार्टी, और मंडी डायरेक्टर 6 पंचायत का चुनाव लड़ा। तो मैंने जब भी मैंने मना करा कि मैं अध्यक्ष रही, आप छोटा चुनाव लड़ा रहे हो मेरे को, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना बहुत दिन अपना चुनाव से दूर रहे हैं, लोगों में अपने प्रति क्या प्रतिक्रिया है, तो ठीक है भर देते हैं, जो होगा देखेंगे। तो मैं वो भी चुनाव जीती। फिर उसके बाद मंडी डायरेक्टर होते हुए जब 14 में लोकसभा चुनाव आए, तो मेरे को नहीं पता। लोग कहते हैं कि टिकट मांगने जाना पड़ता है पार्टी के पास, ये, पर मैंने नहीं गई। मैं खूब से खूब एक बार जो संगठन मंत्री थे उनको मिलने के लिए गई, और बस फिर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राम राम हो गई कि मैंने कहा भाई साहब अगर होए तो, मेरे ये नहीं सोचा कि मेरे को दे देंगे, यूँ ऐसे ही कि भाई साहब देखना, ध्यान रखना। बाकी मैं वापस आ गई। तो ठीक है, पर ना मुख्यमंत्री की मिली, किसी ने, पार्टी ने कैसा ध्यान रखा, क्या उन्होंने उनका विश्लेषण किया,
और फिर 14 में मेरे को लोकसभा टिकट दे दिया। मेरे पास उस समय पैसे भी कुछ नहीं, पैसे भी नहीं कि मैं कहाँ से लड़ूंगी चुनाव, इतना बड़ा ये करे। तो सब पार्टी करेगी, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं, आप तो आ जाए। मन का सामग्री ये लगेगी वो लगेगी, महान लगेंगे मेरे को, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। किसी लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है, तो फिर लोगों ने सब मेरे को बिठाया। तो मैंने कहा देख भाई इतने पैसे, पहले पूछते हैं कि इतने पैसे हैं आपके पास, तो मैंने कह दिया हाँ। और फिर कहा कि मेरे पास कहाँ पैसे हैं। तो बड़ा उस समय वो हुआ। तो ये पार्टी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा वो रहा उपकार। आज भी मैं पार्टी को माँ के समान मानती हूँ। पार्टी ने जो कुछ मेरे को यहाँ तक दिया है और यहाँ तक पहुँचे ही है, उसी का ये दिन है। लोग कहते हैं कि जब ये अभी भी जो टिकट आया तो मैं किसी से नहीं मिली, सिर्फ जानते थे कि अब 2014 में 19 में मेरे को टिकट काट दिया, मैं पार्टी का काम करती रही। उसके बाद अभी दिया, तो जब भी मैं यहाँ नहीं मिलने आई, दिल्ली विल्ली ऐसे छोटे मोटे लोगों से ज़रूर मिलना हो जाए। मेरा ये किस्मत रहा कि जब भी हुआ था मेरे को घर बैठे पार्टी टिकट दिया। पर हाँ, काम करती रही पार्टी का। जब भी कोई आदेश हुआ ऊपर से तो हम काम करते थे पार्टी के लिए। जो भी काम करना हो, पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है, वहाँ जाना है, उस सम्मेलन में जाना है, वहाँ मीटिंग लेना है, तो हम करते थे काम। और जब ये टिकट मिला तो ठीक है, हम खुश थे कि जीत गए चुनाव और हो गया, सांसद बन गए। पर ये पता नहीं था। तो मैं अकेली रात में आई थी, तो 12-1 बजे आई। तो मेरे पहले दीपक रह चुका था तो वो छोड़ के गया था। सुबह सुबह जब फ़ोन आ रहा था, तो कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने कहा कि अब मैं दिल्ली में हूँ भाई, आऊँगी फिर मिलूँगी आपसे। तो मैंने कहा अभी सो जाते हैं। तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया। बंद कर दिया, मैं सो गई। तो वो लैंडलाइन पे फ़ोन आ गया। तो लैंडलाइन पर तो दीपक का फ़ोन आया। तो दीपक के मैडम आप मोबाइल चालू करो। क्यों? मैंने कहा तू कर, तेरे को पता है भाई मेरे को अभी मैंने कहा कि सो जाती हूँ, देर से मीटिंग है तो देर से जाएंगे, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा कि अभी नहा धो के फिर तैयार होके चालू करूँगा। लोग बार क्षेत्र के लोग फोन लगा रहे हैं। तो मैंने कहा वहाँ क्षेत्र में होने, उनको कब तक जवाब दूंगी, मैं दिल्ली में हूँ। तो लोग मिलने के लिए फ़ोन लगा रहे थे, इसलिए बंद कर दिया। तो फिर चालू किया तो वैसे ही फ़ोन आया। तो हमने कहा चाय पे जाना है, तो ठीक है चाय पे जाना है। बाकी ऐसा कुछ पता नहीं, ना हमारे गाँव वालों को पता, ना किसी को पता नहीं था। और ये जो दायित्व दिया मोदी जी ने, इसको मेरे को ये लगा कि जो मैंने काम किया है उसका प्रतिफल मिला। क्योंकि मैंने महिलाओं के बीच किया था, बच्चों के बीच काम किया था, किसानों को। मेरे को लगा कि चल ठीक है, जो भी दायित्व मिला उसको ईमानदारी से मैं निभा पाऊँ। पर मेरा कोई ऐसा ये नहीं था। मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देती हूँ, उन संगठनों को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कैसा चयन किया ये मेरे को पता नहीं है। पर एक पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ये है कि छोटे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ी सम्मान है। वो कभी भी अगर काम करते रहोगे तो ऐसा जीवन में नहीं सोचना कि इंसान का, मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा कि मैं सरपंच बनूंगी या मैं जिला पंचायत बनूंगी। जिला पंचायत के बाद सांसद कौन सोचता है। पर आज जो कुछ भी हूँ पार्टी की वजह से और पार्टी के आशीर्वाद से लोगों की सेवा करती हूँ। लोगों का हमेशा मेरे कैसा सर्वे होता है ये नहीं जानकारी। मैं कभी टिकट के लिए ऐसे दौड़ी नहीं, कभी भी घर बैठे बैठे जो भी पार्टी ने दिया। और आज दायित्व तो निभाती हूँ तो खुशी होती है लोगों की सेवा करने के लिए कि लोगों का हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले मैं कर चुकी थी तो मेरे को खुशी हुई कि चलो यही विभाग मिला तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा हुआ कि नहीं, लोगों के लिए और हम काम कर रहे हैं। तो मेरा राजनीतिक सफ़र रहा और लोगों का बहुत, मैं अभी तक 2-3 चुनाव लड़ी हूँ, लोगों का बहुत सहयोग। और बिना पैसे का मेरे यहाँ कोई भी कह सकता है कि मैडम के पास बस मैडम हाँ काम करती हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा फेमस मैडम कम जीजी ज़्यादा बोलते हैं। जीजी को जो भी कह दो, जीजी सुनती है, काम करती है। और आज तक मेरा यही रहा है कि लोगों का काम करना। अधिकतर मैं क्षेत्र में रहती हूँ और क्योंकि उनको प्राथमिकता ही देना हमारा काम है। और यही मेरा हमेशा से लोगों के बीच में रहना, उनके साथ काम करना और उनसे जुड़ाव रहा हमेशा से। और क्षेत्र में जब भी रही हूँ बहुत सारे काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए। सबसे पहले मेरे अंबेडकर नगर आता मेरे इसमें लोकसभा में, तो महू गांव था। तो मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी थे तो उनके से मिल के मैंने कहा कि अंबेडकर जी का यहाँ नगर है तो इसको अंबेडकर नगर घोषित, तो वो हुआ। हेजिटेटेड ट्रेन चालू हुई। अब इस बार बनी तो मेगा मित्र पार्क हुआ। फिर मेरे यहाँ सबसे पहले मैंने
पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया, धार में 6 जिले का खुला। दूसरा मेरे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खुलवाया। तो जो काम है धीरे धीरे मतलब जो आपकी यात्रा साइकिल से शुरू हुई थी वो लूना, कार और फिर पासपोर्ट एयरपोर्ट तक पहुंच गई। एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाया। जो ताई थी जब अध्यक्ष थी हमारे सुमित्रा महाजन जी, तो उन्होंने कहा कि तू प्रश्न उठा और मैं दे दूं। तो इंटरनेशनल, क्योंकि पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र, तो मैंने कहा कि अगर ये इंटरनेशनल होते तो हमारे यहाँ के बच्चे विदेश जाएंगे पढ़ने, नौकरी में जाएंगे करके, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कराया। और वो सफ़र साइकिल पैदल से सफ़र, पहले पैदल, फिर साइकिल, फिर लूना, फिर मोटरसाइकिल, फिर हमारी जीप, और जीप के बाद सीधा एयरपोर्ट और फ्लाइट। ऐसा मेरा सफ़र रहा। तो मतलब जो श्रीमती सावित्री ठाकुर जी थी, उनका माननीय सावित्री ठाकुर जी बनने का सफ़र मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। मगर आज आप किस तरह के बदलाव, क्योंकि जिस समय आपने काम किया उस समय परिस्थितियाँ बहुत अलग होती थी, आज आप क्या बदलाव देखती है एक महिला अगर इस क्षेत्र में आगे आना चाहे? मैंने देखा है कि 2014 में जो महिलाएं जो पहले थी और आज का परिवर्तन, मोदी का परिवर्तन, बहुत जल्दी परिवर्तन हुआ। उस समय जब हम गांव में देखते थे तो गांव में 10 महिला इकट्ठी करना बड़ा इतना आसान नहीं था। आज तो हर जगह जाएं, हर क्षेत्र में। पहले महिला को वन विभाग में नौकरी का कोई प्रावधान नहीं, शिक्षक में नहीं, सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी तक थी महिलाएं। पर अब हर नौकरी में उनको आरक्षण दिया है। दूसरा, जो योजनाओं के माध्यम से, हम भले ही से कहें कि नहीं ये प्रभाव एक योजना से नहीं पड़ा, आपका योजना से आप छोटे स्तर से ही, भले ही से आंगनवाड़ी खुली, आंगनवाड़ी से पोषण आहार से मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब योजनाओं का प्रभाव है। आप बचत समूह की क्या समझते हो? 90 लाख बचत समूह, 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी है। अब उसमें शासन और बैंक से उनको लिंकिंग कर दिया, तो बैंक उनको लोन देती है। आज वो सेठ साहूकार से छुटी है, साथ में खुद का रोजगार करने, अब वो रोजगार लेने वाली नहीं, अब रोजगार देने वाली बनी है महिलाएं। तो ये बड़ा एक परिवर्तन का दौर चला है। अब हम जैविक खेती के करें तो जैविक खेती में महिलाएं खाद बना के बेच रही है, जैविक करके। दूसरा, खुद का मेरे वहाँ बॉक प्रिंट करके एक साड़ी का वो है, तो वो प्रिंट करके, पहले हमारी ट्राइबल की महिलाएं नहीं, दूसरे लोग करते थे, पर अब ट्राइबल की महिलाएं खुद छोटे छोटे से साड़ियों की वो करके ना प्रिंटिंग करके बेचती है, देश विदेश में वो जाते हैं। तो इससे महिलाएं, पहले हमारे अहिल्या जी ने करा था शुरुआत हमेश्वर से, अब धीरे धीरे सब जगह होने लगा। तो महिलाएं अब छोटा छोटा काम करके इन योजनाओं से जुड़ के, अब अपने यहाँ प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान कार्ड है, तो ऐसी कई सारी योजनाओं के माध्यम से, लखपति दीदी, डॉन दीदी, इन सब के माध्यम से आज महिलाओं में जो जन जागृति है, ये वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन का दौर ये महिलाएं कर रही हैं। आज बड़ी संख्या में समर्थक अगर मोदी जी के कहीं है तो महिलाएं हैं। बिल्कुल। आज उन्होंने 2014 में जब स्वच्छ भारत की लाल किले से घोषणा की, लोगों ने हंसी उड़ाई, पर आज सबसे पहले आज घर घर शौचालय बना दिए। उनका पक्का मकान, घर घर शौचालय और नल से जल और पक्की सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क और जनधन खाते। महिला को एक मालिक बनना, अगर उसके खाता खुला हुआ ना, उसके पास पैसे हैं, तो फिर वो अपने आप को क्या, उसकी खुशी। पहले महिलाएं ये डरती थी कि हम बैंक जाएंगे कैसे, बैंक जाए तो बैंक वाला बात नहीं करे, और वहाँ जाए तो जीरो बैलेंस पे जो खाता खुला, वो लाखों की संख्या में महिलाएं बैंक जाने लगी, महिलाएं हर योजना से जुड़ने लगी। और जो भ्रष्टाचार होता था, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होती थी उस समय, इंदिरा आवास होती थी, इंदिरा आवास 1 या 2 एक ग्राम पंचायत में, वह हम कई बार देखते थे अधूरी रह जाती थी, नहीं बन पाती थी, पैसे खा जाते थे, सरपंच खा जाता था, सीओ खा जाता था, मंत्री खा जाता था। पर आज की स्थिति में सीधा खाता बैंक में पैसे जाते हैं, सीधा हितग्राही निकालता है। हम पूछते हैं, जाते हैं, देखते हैं, आज आप चले जाओ तो पक्के मकान आपको हर जगह मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। मेरे यहाँ का, मैं तो मेरे दुनिया को जान दो, दुनिया कौन उधर, मैं तो मेरे गांव की बात करूँ तो आज एक भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा आपको। तो ये परिवर्तन लोगों को विश्वास बना है मोदी जी के प्रति। एक तो शौचालय, जनधन खाते, उज्ज्वला योजना,
ये सबके इससे महिलाओं को जो जुड़ाव हुआ है ये काबिल परिवर्तनकारी। पर इन सारी योजनाओं में पर्सनली आपकी फेवरेट योजना कौन सी है मोदी जी की? हमारी तो महिलाएं, अधिकतर तो महिलाएं, बचत समूह महिलाएं जुड़ी, मातृ वंदना महिला जुड़ी है, सुकन्या समृद्धि महिला जुड़ी है, तो सब में महिलाएं जुड़ी। और महिलाओं को एक केंद्र बिंदु है। महिला जिस चीज में भी अगर आती है तो महिला ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ काम करती है। और ये महिलाओं का आज आप देखो ना, महिलाओं का सबसे ज्यादा झुकाव मोदी जी के ऊपर। और मोदी जी का जो ये है, जो आज पक्के मकान मिल रहे, वो सीधे सीधे सबसे बड़ी बात कि उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। सीधी उसको जो भी योजना से जुड़ी है, या मातृवंदना योजना हो या सुकन्या समृद्धि, आज ये जो बेटियों को, जैसे पहले बाल विवाह होता था, अब बाल विवाह कम हुआ है, ये सब योजनाओं का वो है जी। दौर। और वो योजनाओं से जब जुड़ता है व्यक्ति तो एक चीज में परिवर्तन नहीं होता है, हर चीज में परिवर्तन। पर मैम आप जो एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इसे किस तरह से देखती है? इसमें महिलाएं, बेटियां पढ़ रही है, आज वो अपने स्तर पे, अपने पैरों पे खड़ी हो रही। हम आज देखते हैं तो हमारे यहाँ निर्भया फंड महिला बाल विकास में चलता है। निर्भया फंड के माध्यम से हम उनको एक रोजगार से लगाते हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे। मैंने कभी महिलाओं को नहीं देखा कि मोटरसाइकिल चला रही, रिक्शा चला रही। मैंने देखा, मैं वहाँ पंचमढ़ी में गई थी तो वहाँ महिलाएं एक बड़ी होटल का संचालन कर रही, और वो बहुत सस्ते में, मैं 1000 रुपये में हमने खाना भी खा लिया, रुक भी लिए। तो महिलाएं अब ये नहीं, बड़ी बड़ी होटलों का संचालन कर रही और रिक्शा चला रही, परिवार को पाल पोस रही, बच्चों को पढ़ा रही। ये परिवर्तन देखा, आत्मरक्षा कर रही। महिलाएं जो ये आते ना अपने जो ये नाव वो चला रही है। तो हर जगह महिलाएं अब सशक्त, अपना खुद का आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही है, खुद स्वयं आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रही। जी। तो आपने अभी बताया था ना कि आपकी शुरुआत शिक्षा से हुई थी। हाँ। आज अगर आप देखें शिक्षा को, तो क्या ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो शिक्षा में शामिल किया जाए ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ें? देखो, मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र बहुत नीचे होता है, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए तो हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल खुले, हमारे कस्तूरबा गांधी हॉस्टल जो लड़कियों के लिए खुले हैं, और लड़कियां वहाँ रह के पढ़ रही है और हर सुख सुविधा उनको मिल रही है। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, इनके माध्यम से बड़े बड़े हॉस्टल खुल के, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ा किया। जी मैम, एक बहुत फेवरेट टॉपिक मैं आपका देखता हूँ जिसके बारे में आप अक्सर बात करती हैं, आप बात करती हैं महिलाओं के न्यूट्रिशन के बारे में। पर हम भारतीय समाज में देखते हैं कि एक महिला अगर रात को कोई खाना बच जाता है तो सुबह उसे खाती है, बोलती है कि परिवार को नहीं दूंगी, यहाँ तक कि वो फेंकना नहीं चाहती उस खराब खाने को, खुद खा लेना चाहती है। देखो, महिला पूजनीय मानते हैं, महिला अपने घर की एक हम माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबका पालन पोषण करती है, धरती हमारी माता। तो उसके मन में यही रहता है, ये बाद में खाने का यही परंपरा है कि वो हमेशा से हमारे बच्चों को, क्योंकि वो पालने वाली है, पालन आहार है, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का पेट भरती है। उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो खुद अपना पेट भर ले। पर हमारे महिला बाल विकास द्वारा इसीलिए हम आंगनवाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिला, हमारी किशोरी बालिकाएं, हमारे जीरो से हमारे 3 साल के बच्चों को, इसीलिए हम न्यूट्रिशन वहाँ अच्छा हमारे यहाँ मिले। और ख़ास तौर पे अब महिला बाल विकास ने परिवर्तन किया है कि ताकि स्थानीय भोजन पे ज़्यादा जोर दिया, ताकि वहाँ के, क्योंकि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीका है, तो स्थानीय भोजन को हम प्राथमिकता देते हैं। घर पे भोजन और पका हुआ भोजन, गर्म भोजन, ये सब हम महिलाओं को, अधिकतर जो गर्भवती महिलाएं, इसलिए मातृवंदना योजना लागू की ताकि भरपेट भोजन खाए, बच्चा स्वस्थ हो, माता भी स्वस्थ हो, इसीलिए हम उनको पैसे देते हैं। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग हमारी ये बात रही। अंत में अगर हम ये पॉडकास्ट देख रही महिलाओं को आप कोई संदेश देना चाहें, बताना चाहें कि आपकी यात्रा से वो किस तरह प्रेरित हो सकती हैं, ये तो आपने पहले सवाल में बता ही दिया, मगर एक संदेश आप महिलाओं को आज देश की क्या देना चाहती हैं? मैं सभी नारी शक्ति और जो हमारी बेटियां हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि खुद स्वयं अपने आप पे, अपने खुद पे विश्वास करे और अपने आप में सशक्त हो, आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़े। पढ़ी हो या खुद सशक्त हो, खुद किसी क्षेत्र में भी पहले पढ़ी अपने को ज़रूरी है। खुद शक्ति के लिए अपना खुद व्यायाम करे,
अपने प्रशिक्षण ले और उससे अपने शरीर को मजबूत बनाए और उसके साथ आगे काम बढ़ाए, अपना कदम बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपसे बात करके एक चीज़ मुझे नज़र आती है, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके पैरों में चक्कर है यानी गति है, और ज़बान पे शक्कर है यानी मिठास है, और सर पे ठंडक है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मुझे लगता है आप में ये तीनों हैं मैम। और एक चीज़ दूसरा जो मुझे आपसे बात करके दिखाई दी कि कोई भी बदलाव, भारत अगर हम विशेषता देश की बात करें, तो कोई भी बदलाव पहले जड़ों में आता है, पहले जड़ में आता है, फिर उस पूरे बदलाव को जग देखता है, और उसकी एक वाहिका आप हैं। आपने मोदी जी ने जो कहा, मोदी जी को किसी ने कहा था, एक प्रश्न किया था जैसे आप मेरे से कर रहे हैं, तो उनको कहा था कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, आप इतना कैसे भारत के लिए, इतने सब लोगों के लिए कितना काम करते हो, आप कभी थकते नहीं? तो मोदी जी का एक ही जवाब था कि मैं, वो जो खेत में काम करती महिला, वो जो खेत में काम करता किसान, वो मेरा युवा जो मेहनत करता है, इन सब से मेरे को ऊर्जा मिलती है और उनके लिए मैं उनकी ऊर्जा बन के काम करता हूँ। मुझे लगता है इस संदेश के बाद शायद कुछ भी कहने को नहीं बचता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।